गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं कक्षा शिक्षण पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना। जो बेल आइकन का निशान आपको दिखा है उसको प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और क्लास का आनंद आप उठा सके। तो बच्चों, अब 2.2 की प्रश्न हम पढ़ेंगे शून्य निकालना। तो चलो हम इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो हमें बहुपदों का क्या निकालना, शून्य निकालना सीखेंगे। बहुपदों के शून्य, जैसे कोई बहुपद दे रखा है हमें पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। हमें कोई बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका क्या निकालना है, शून्य का निकालना है कि इसका शून्य क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा समीकरण दे रखा है तो आपको क्या करना है, माना पी एक्स बराबर क्या करेंगे, 0। अब क्या करेंगे हम यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, इसको 0 के बराबर मान लेंगे। ये माइनस का उधर भेजो तो किस में जाएगा, आप एक बार इसको माइनस का कर लो, इसको किसका कर लेंगे, माइनस का 2 कर लो। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस दो को उधर भेजेंगे बराबर, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2। यहां से जब एक्स का मान निकालेंगे, देखो इधर से अगर स्क्वायर उधर रूट में जाता है, स्क्वायर बराबर उधर जाता है तो किसमें जाता है, रूट में। ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2। अगर स्क्वायर इक्वल या बराबर उधर जाता है तो प्लस माइनस में जो भी संख्या आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। इसमें स्क्वायर उधर गया तो किसमें जाएगा, रूट में, और रूट में क्या आएगा, प्लस माइनस में रूट आएगा। अब आपको पता है कि ये शून्य है या नहीं, इसका तो कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, अक्स का मान एक तो हमारा आया √2, एक आया अक्स का मान -√2। तो इनका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस शून्य के अंदर रखना पड़ेगा। इस अक्स का मान इस शून्य में रखेंगे। यदि इसका मान 0 हो जाता है, क्या बच्चों, यदि इसका मान 0 हो जाता है तो ये इसके शून्य है, अन्यथा इसके शून्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रख के देखेंगे। तो पी एक्स से अक्स में √2 रखा, तो देखो √2 का होल स्क्वायर -2। इधर देखो बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ कितना बचा, 2 - 2, तो क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब जो √2 है प्लस में जो √2 वो इसका शून्य है। अब देखेंगे क्या, -√2, तो क्या देखो पी एक्स -√2 रख के देखेंगे तो यहाँ क्या आगा, -√2 का होल स्क्वायर -2। एक बात तो याद रखना बच्चों, अगर रूट की संख्या माइनस में या कोई भी संख्या माइनस में है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर किसके रूप में, सम संख्या के रूप में स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2 - 2, तो क्या आएगा, 0। देखो इसका मान भी क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब हमारे दोनों शून्य की क्या है, ये दोनों ही एक्स के मान क्या है, इसके शून्य है। तो ऐसे हम शून्य निकालना सीखेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जैसे मान लो आपको कोई समीकरण दे रखा है, उसमें आपको एक्स का मान दे के रखेगा और ये बोल देगा समीकरण का ये शून्य है या नहीं है। देखो जो अक्ष के मान होते हैं वो इस समीकरण के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, जो अक्ष के जो मान होते हैं वो इस समीकरण के क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो चलो बच्चों, आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा कि शून्य कैसे निकालते हैं। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया है कि जैसे आपको इस रूप में दे रखा तो शून्य कैसे निकालेंगे, और शून्य निकालने के बाद अगर हम चेक करना चाहे, चेक क्या कि हम देख इसको जो अक्ष का मान है उसको रख के देखेंगे, अगर 0 आ रहा समीकरण का मान तो हमारे शून्य सही है, नहीं है। ऐसे हमें शून्य निकालने में, तो आगे हम उदाहरण शुरू करते हैं, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो क्या है बच्चों, अब उदाहरण नंबर 2 शुरू करते हैं, ताकि आपको जो मैंने अभी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें जो समीकरण दे रखा है उसका हमें मान निकालना है। देखो यहाँ हमें दे रखा है x बराबर 1 पर पी एक्स बराबर 5 एक्स स्क्वायर -3x + 7 का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये x का मान 1 रखना है और इस समीकरण में क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां से रखेंगे पी एक्स बराबर 5 एक्स स्क्वायर -3x + 7, क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर, तो यहां से रखेंगे तो क्या आएगा, p 1 रखेंगे होगा 5 गुणा 1 का होल स्क्वायर -3 गुणा 1 + 7। हमें जहां जहां x है वहां वहां हमने x का मान रख दिया है। देखो बच्चों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 5 गुणा 1, अगर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो -3 + 7, ये हो गया 5 -3 + 7। देखो 5 और 7 कितने होते हैं, 12, ये प्लस के हैं तो इधर रखेंगे 12
और माइनस से कितने हैं 3, तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों 9। तो हमारा जो समीकरण का मान आया वो कितना आया है 9। क्या आया बच्चों 9। हमें ये क्या ज्ञात करके देना था कि समीकरण का मान आएगा वो क्या आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि समीकरण का मान कितना आएगा 9। बस ऐसे ही करना है, एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। हर क्वेश्चन इस उदाहरण में आपको अक्स का मान देकर रखेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों इस समीकरण का मान निकालो। तो आपको क्या करना है, जहां भी अक्स है वहां अक्स का मान रख देना है और जहां अक्स का मान रखने के बाद आपको समीकरण हल कर देना। हल करने के बाद जो भी मान आएगा वही समीकरण का क्या आएगा हल आएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का दूसरा पार्ट है ये। तो यहां देखो y बराबर 2 रखा है, y बराबर 2 पर समीकरण दे रखा है हमें वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, y बराबर 2 रखने पर, ठीक है। अब यहां y का मान रखें तो क्यों कितना, y का मान 2 बराबर 3 गुना 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस रूट के 11। अब देखो बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 2 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर का मतलब होता है संख्या को 2 पे लिखना है, 2 गुना 2। तो इसको 2 लिखेंगे, 3 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 प्लस के रूट 11। यहां से क्या होगा 12 माइनस 8 प्लस रूट 11। तो बच्चों यहां से देखो क्या आएगा, 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 4 प्लस रूट 11। तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों क्यों समीकरण का मान आ रहा है, ये हमारा समीकरण का मान है 4 प्लस रूट 11। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों कुछ नहीं करना है, जो आपको मान दे रखा है y बराबर 2 समीकरण में रखना है, जहां भी y दिखाई दे रहा है आपको वहां रखना है और आपके हल करने के बाद जो भी मान आएगा वो इस समीकरण का हल होगा। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का तीसरा पार्ट। यहाँ क्या दे रखा है t बराबर a पर समीकरण का मान देखना कि क्या आएगा, t का मान 1 रखना है समीकरण के अंदर, जो भी मान आएगा वही हमारा हल आएगा। तो क्या करेंगे, t बराबर a रखने पर, तो रखो। अब क्या होगा यहाँ पे 4 गुना 1 की घात 4 प्लस 5 गुना 1 की घात 3 1 की घात 2 प्लस 6। अब आप देखो जहां क्या लिख रहा है 4 1 की घात 4 है तो 1 की घात 4 ही आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी घात तो वैसे की वैसी आएगी। अब 5 है तो 5 1 की घात 3 आएगी, या a स्क्वायर प्लस 6। अब देखो बच्चों ये 1 की घात 4 है, ये 1 की घात 3 है और 1 की घात ये है। तो हमारा हल ही यही है, क्योंकि अब दोनों कोई पद सेम तो है नहीं, ये 1 की घात 3 है, ये 1 की घात 4 है, ये 1 की घात 2 है। इसका मतलब इसको जोड़ भी नहीं सकते, तो ये यही रहेगा, ये हमारा हल है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो कह रहे बच्चों अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में क्या लिखा, जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x + 2 के शून्य है या नहीं। आपको एक बहुपद दे रखा है x + 2 और उसके मान दे रखे हैं हमें x के मान -2 और प्लस के 2। ये बताना कि ये इसके शून्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे माना px बराबर x + 2, ठीक है। जहां क्या दे रखे बच्चों, x बराबर -2 और प्लस के 2। जहां क्या दे रखा है x बराबर -2 और 2, तो यहां क्या करेंगे हम x बराबर 2 रखने पर, पहले क्या करेंगे x बराबर 2 रखेंगे। तो यहां से देखो क्या होगा, एक बार आप मानना है, क्योंकि इसको हमने px के बराबर मान लिया। हमने जहां क्या बोला कि x के मान क्या है, ये x के मान ही तो होते हैं, जो भी हम शून्य के निकालते हैं वो x के मान ही होते हैं। तो x के मान है जो हमें दे रखे, ये हम समीकरण में रखेंगे। तो यहां से क्या आएगा 2 + 2। तो इसका मतलब क्या है, 0 आया क्या, नहीं 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये इसका शून्य का नहीं है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण x + 2 का शून्य के, क्या लिखेंगे, शून्य के नहीं है। ये तो इसका शून्य का नहीं है। अब अगला देखेंगे, यहां से दूसरा x बराबर -2 रखने पर,
अब क्या रखेंगे, x बराबर -2 रखने पर उसी समीकरण में क्या करेंगे बच्चों, x बराबर -2 रखेंगे। ठीक है, अब रखो यहां से x बराबर 2, तो p -2 प्लस 2, देखो -2 प्लस 2 क्या था, 0। और मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, अगर आप समीकरण में x का मान रखते हो, शून्य का जो भी x का मान आपको देकर रखा है वो रखते हो, यदि समीकरण का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका मतलब वो उसको शून्य का, अन्यथा उसका शून्य नहीं है, तो इसका मान 0 कर रहा है क्या, x का मान रखते इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब ये x बराबर -2 इसका शून्य का, तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -2 समीकरण का शून्यक है। बस इतना ही लिखता है, अतः x बराबर -2 समीकरण का शून्यक है, बस और क्या लिखना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, तो जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों। तो चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखियो, बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी मैंने आपको पहले ही प्रश्न शुरू करने से पहले आपको मैंने समझा दिया था कि आपको जब ऐसा समीकरण देकर रखेगा तो आपको क्या करना है, इसके शून्य का निकालना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले माना px बराबर 0, ठीक है, हमने 0 ले लिया, तो यहाँ से क्या है 2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया क्या। अब देखो ये प्लस का 1 है, ये उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में, तो 2x बराबर -1, यहाँ से x बराबर, ये इधर गुना में इधर किसमें जाएगा, भाग में, तो क्या होगा x बराबर -1/2, ये इसका शून्यक है। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो आपको क्या करना है, जो x का मान हमारे पास -1/2 है वो इस समीकरण में रखो, देख लो यदि इसका मान 0 होता है तो ये हमारा शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। हमें तो इसने पूछा इसका मान ही निकालना, शून्यक निकालना है, हमने शून्यक निकाल दिया है। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। चलो तो प्यारे बच्चों आगे देखिए, उदाहरण नंबर 5, सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। अभी मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन आपको पीछे वाला बताया उदाहरण, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, माना px बराबर x² - 2x, जहां x बराबर 2 या लिखेंगे 0 और 2, ठीक है, जहां x बराबर 0 और 2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से समीकरण में मान निकालेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 0 लेने पर तो लो x बराबर 0, यहां रखेंगे 0, तो क्या होगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, 0 का एलसीएम 0 होता है और 0 को 2 से गुणा करें तो 0, इसका मान क्या है 0। अब देखो इस पूरा समीकरण का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका शून्यक है। अगर समीकरण का मान 0 नहीं आएगा तो बच्चों याद रखना इसके शून्यक नहीं है। तो अब देखें क्या लिखेंगे, x बराबर 0 समीकरण का शून्यक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से अब दूसरा करेंगे, x बराबर 2 लेने पर तो लो, तो p2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, 2 का एलसीएम कितना होता है बच्चों 4 होता है, और 2 को 2 से गुना करें 4, 4 में 4 गया 0, देखो इसका मान भी 0 आया, इसका मतलब ये भी इसका शून्य, क्या लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण का शून्यक है या बहुपद का शून्यक है, या आप लिख सकते हो समीकरण का शून्यक है या लिखोगे बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो प्यारे बच्चों अब प्रश्नावली शुरू करें। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, हमें निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। जहां हमें एक नंबर में दे रखा है x बराबर 0, 2 नंबर में दे रखा है x बराबर 1 और 3 नंबर में दे रखा है x बराबर 2, ये ज्ञात करना है, इसके मान निकालने हैं। तो यहां से हमें अलग अलग पार्ट बना देता हूं बच्चों, ये वाला इसका है और ये वाला इसका है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, तो लो वहां से पहले हम इसको क्या करेंगे, मान भी लेंगे। तो यहां इसको मानेंगे, सबसे पहले इसको लिखने से पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां हमें दे रखा है x बराबर 0, सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, माना px बराबर 5x - 4x² + 3। ठीक है, ये हमने मान लिया है। अब आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर तो लो यहां से रखेंगे p0 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का होल स्क्वायर + 3। ठीक है, ये मान निकालना है।
इसने ये नहीं पूछा है कि ये शून्य है या नहीं, केवल मान निकालना है। तो 5 को 0 से गुणा करें 0, 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस के 3, तो यहाँ से क्या आएगा 0 माइनस 0 प्लस 3, तो इसका मान कितना आएगा 3। तो ये हमारे पास जैसे हमने 0 रखा समीकरण अंदर, तो मान क्या आ गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, तो यहां से होगा p 1 बराबर 5 गुना 1 माइनस 4 गुना 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहां देखो हमने 1 रख दिया है, अब रखिए तो यहां से क्या आएगा 5 गुना 1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है प्लस 3, 5 माइनस 4 प्लस 3, यहां से क्या आएगा 8 माइनस 4, तो कितना आएगा 4। यहाँ समीकरण मान हमारे पास कितना आ गया है 4। जैसे हमने 1 रखा है हल किया है, यहाँ 1 रखा है तो 5 गुना 1 माइनस 4, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3। ऐसे किया हमने 5 गुना 5 को 1 से गुना 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 गुना 1 हो गया प्लस 3, तो कितना हो गया प्लस के 3 है, 5 है प्लस के 3 है, तो जोड़ो दोनों को जोड़ा तो कितना 8 और माइनस के 4 है, तो 8 गए प्लस में से 4 तो प्लस के 4 बचे। तो ऐसे हमारा क्या आ गया हल आ गया। अब वहां रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, तो यहां से रखेंगे p2 बराबर 5 गुना 2 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ होगा 5 दूनी 10, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3, तो यहाँ से आएगा 10 माइनस के 16 प्लस 3, 10 और प्लस के 3 कितने होंगे 13 माइनस के 16, तो देखो ये प्लस के 13 है माइनस के 16 से कितने बचेंगे माइनस के 3, तो हमारा हल कितना हो गया है माइनस के 3। तो देखो हमारा तीनों क्वेश्चन आगे, एक का 3 आया है, दूसरे का 4 और जो तीसरे का कितना है माइनस के 3। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो तो प्यारे बच्चों अगला 2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान यहाँ जो भी रहेगा उसका 0 है, p2 है, 1 है और p2 ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो हमारे पास y दे रखा है, अगले में t दे रखा है, तो कोई भी कुछ भी दे, हमें इसने बोला कि यहाँ p का मान क्या लेके चलना आपको 2, तो हमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से अगर हम 0 लेके चलते हैं p0, क्या लेके चलते हैं p0, तो यहां से क्या होगा 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। क्या करना है, केवल मान ज्ञात करना है। देखो p हमने 0 लिया है एक बार के लिए, तो इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ 0 होता है तो उसी मान का होता है जो यहाँ आगे समीकरण में दिया होता है, तो y है, तो यहाँ हमने 0 लिया, इसका मतलब y का मान क्या होगा 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1, तो कितना आएगा 1। ठीक है, अब की बार क्या लेंगे, यहां से हम p बराबर 1 लेने पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहां लिख देंगे p बराबर 0 लेने पर। ठीक है, अब यहां से लेंगे तो क्या होगा p1, अब यहां रखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया 1, इसका भी 1 आ गया। अब की बार क्या करेंगे p बराबर 2 लेने पर। ठीक है, तो अब यहां रखो क्या रखेंगे, यहाँ पे समीकरण ये हमारा है, तो p2, तो यहां से क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, यहां रखा हमने 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस के 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3, इसका मान कितना आ गया 3। तो हमने देखो तीनों का मान निकाल दिया है, तो हमारे तीनों का मान आ गया, a का 1, 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो भी 1 आया, लेकिन 2 रखा तो कितना आया 3। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों इसका अगला पार्ट देखिए, दूसरा वही हमें काम करना है फिर से, p बराबर 0 लेने पर हर एक समीकरण में यही करना है। तो यहां से लेंगे तो p 0, अब जहां t है तो अब t के स्थान में 0 आएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब ये तो हो गया 2, ये हो गया 0, 2 गुना प्लस 2 गुना 0 माइनस 0, ये सारा तो 0 हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 हो गया माइनस के 0, तो यहां से कितना आएगा 2। तो हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों 2। जैसे हमने 0 लिया था तो p का मान तो कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे p बराबर 1 लेने पर, तो यह आएगा p1, यहां से देखो जहां भी t है वहां आएगा 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो यहां आएगा 2 प्लस 1, 2 गुना 1 माइनस 1। तो देखो यहां से 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4,
तो यहाँ अगर 1 लिया तो कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे p बराबर 2 लेने पर, ठीक है, अब 2 रखेंगे p2, तो यहाँ होगा कितना 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर कितना 4, और 2 का क्यूब हमेशा बच्चों याद रखना 2 का क्यूब लिखा ना, ये 2 का क्यूब, तो 2 को लिखेंगे 3 पर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो गया 2 प्लस 8 माइनस 8। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो इसका उत्तर कितना आएगा 4। तो ये भी हमारा हल हो गया है, तो ये भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला देखिए, इसका तीसरा पार्ट, फिर वही काम करना हमें, p बराबर 0 लेने पर यहां से क्या आएगा p1 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब बच्चों 1 ही होता है, तो इसका उत्तर 1 आ गया। अब क्या करेंगे p बराबर 1 लेने पर, ठीक है, तो यहां से होगा 1, तो 1 के क्यूब, सॉरी यहाँ हमने गलत कर दिया क्या, p बराबर 0 लिया हमने, और 0 का क्यूब बच्चों 0 होता है, 1 लिख दिया हमने, ये गलती कर दी, यहाँ है 1 का क्यूब होगा 1, तो ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे p बराबर 2 लेने पर, देखो तो क्या होगा p2 बराबर 2 का क्या होगा 2 का क्यूब। अभी मैंने 2 के क्यूब आपको बताया है, जब भी आपको क्यूब जितनी भी घात रहेगी उसको उतनी पर लिखना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 8, तो इसका उत्तर कितना आ गया 8। तो इसको भी आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर प्रॉब्लम होती भी है तो बच्चों एक बार आप रिवाइज करके जरूर देखना क्लास को, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए आपको ये मान रखने हैं, तो यहां से क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे हम, p बराबर 0 लेने पर, ठीक है, जहां जहां भी x है वहां 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, यहां से देखो 0 होगा तो या तो माइनस 1 बचा, और यहाँ भी 1 बचा, माइनस 1 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, आया कि नहीं आया, ये तो हो गया, तो यहां से आ गया। अब क्या करेंगे p बराबर 1 लेने पर, तो p बराबर 1 लेंगे, तो यहां से क्या आएगा, देखो यहाँ रखिए 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 में 1 जाएगा तो कितना 0, और यहाँ 1 1 कितना 2, तो कितना आएगा 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ लेंगे p बराबर 2 लेने पर, तो यहाँ लेंगे p बराबर 2, तो यहाँ रखेंगे इसके अंदर, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हमारा हल हो गया बच्चों, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।